बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज बात करेंगे व्यापार की। शहर के व्यापार की हालत क्या है। असल में देखा जाए तो न सिर्फ हमारा शहर बल्कि पूरा मुल्क और दुनिया के कई मुल्क मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आज हम जहाँ रहते हैं, जहाँ की स्थिति है, हमें जानकारी है, हम उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों पूरा व्यापार बैठ चुका है। किसी भी व्यापार की तरफ आप चले जाइए, यहाँ तक कि किराने के दुकानों तक आप चले जाइए, मंदी ने दुकानदारों को काफ़ी परेशान कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक व्यापारी 6 करोड़ का दिवालिया हो गया है। दोस्तों कहीं कहीं तो 100 करोड़ की भी जानकारी भी मिलती है। ये 6 करोड़ की जानकारी मिली है, ये भगवान दास हॉस्पिटल से लेकर के जो रास्ता विष्णु होटल जाता है वहाँ का है। वहाँ पर एक व्यापारी है, एक व्यापारी और दिवालिया होने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। अब एक और बात पता चली है, मेरे दोस्त कई मित्र जो हैं वो छोटे बड़े व्यापारियों से काम करते हैं। अगर हम इस बाजार को छोड़ दें, जीन उद्योग को, तो बाकी लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है। और जीन उद्योग में ऐसा हो गया है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो किसी भी तरह से सबको संभाल लेते हैं, ऐसा पता चला है मुझे, उन लोगों ने बताया। जो लोग छोटे छोटे लोग हैं, चाइना का काम करते हैं, यहाँ पर माल सप्लाई करते हैं, 25-50 लाख रुपए उनकी लागत है, उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि व्यापारियों की बदनीयती भी हो गई है। पहले पहले अपने घर के लिए, अपने खर्चे के लिए 2-3 महीने का पैसा रखना है अगर आया है तो, बाकी जिनसे माल लिया गया है उनको टाल मटोल किया जा रहा है। आज कल परसों काफ़ी परेशान हैं लोग। अब जीन उद्योग को सबसे पहले तो वास कारखानों ने झटका दिया, नोटबंदी ने झटका दिया, कोरोना ने झटका दिया। अब जो स्थिति है, बहुत सारा माल दिल्ली और अहमदाबाद से भी आ रहा है। तो दोस्तों उन लोगों ने काफ़ी परेशानी दी है। अहमदाबाद से, दिल्ली से यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लोग किराने में नहीं जा रहे हैं। मेडिकल वालों से पूछो तो दवाइयों के अलावा वह लोग जो दूसरा सामान बेचते हैं उसकी सेल नहीं है। दोस्तों किराने में आखिर लोग खाना तो खाएंगे ना, वह भी काफ़ी परेशानी वाला काम हो गया है। मैं पेट्रोल पंप पर जाता हूँ तो पेट्रोल पंप खाली है। पूछने पर बताया गया कि ग्राहक कम है काफ़ी, यानी कि लोगों ने गाड़ियाँ भी बंद कर दी है। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, इसके अलावा जब व्यापार होता था तो होटलें भी चलती थी। अब बहुत सारी होटलें जो खाना परोसती हैं उनका किराया भी 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये है। तो दूसरी तरफ अगर जो बियर बार हैं, शराब की होटलें हम देखें तो उनका भी बट्टा बैठ गया है, क्योंकि आज बहुत सारी होटलें किराए पर चलती हैं। उनका किराया लाखों में है, उनके साल की फीस लाखों में है, तो वो भी काफ़ी परेशानी में हैं और दिवालिया होने की स्थिति में हैं। अब उसके बाद एक ही चीज़ पर व्यापारी या आम आदमी कपड़ा खरीदता है, खाने का सामान खरीदता है, दूसरी चीज़ें खरीदता है, तो कई कई बार उसी चीज़ पर हम बार बार टैक्स देते हैं। कच्चे अनाज पर टैक्स देते हैं, फिर होटल में खाते हैं वहाँ पर हम लोग टैक्स देते हैं, कपड़ा लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं हम लोग।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर लोग काफ़ी परेशानी में हैं। जिन दुकानों में 3-3, 4-4, 5 नौकर हैं, जिनकी पगार 30,000 है, लाइट का बिल है, दुकान का किराया है, 75% दुकानदार किराए पर बैठे हैं। लाइट का बिल काफ़ी आता है। तो स्थिति कुल मिलाकर डामाडोल होती जा रही है और परेशानियां लोगों के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अचानक से जो खर्चे निकल रहे हैं, आप अस्पतालों में चले जाओ, भीड़ लगी हुई है, डॉक्टरों के पास जाओ, भीड़ लगी हुई है, दवाओं के पैसे जो रेट हैं वह आसमान छू रहे हैं। कुछ लोगों को ब्रांडेड की जो आदत है वह भी उनको तकलीफ दे रही है। अब कोई दवा आपको 100 रुपए की मिलती है, उससे ज़्यादा भी है दोस्तों, 600 रुपए की 10 गोलियां हैं। अगर कंपनी बदल जाए तो वह दवा आधे रेट की भी नहीं रह जाती। लेकिन होता यह है कि उनको बताया जाता है कि भैया ये दवा आप खरीद कर हमको दिखाओ। तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो जाती है। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी खराब है और मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि जहाँ पर भी आप 2 पैसे बचा सकते हैं, कल के लिए बचाइए, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे। तो दोस्तों, ये जो हालत चल रही है और जो लोग दिवालिया हो रहे हैं, उनके पीछे जो कड़ी बनी हुई है वह भी धीरे धीरे टूटती जाएगी और बहुत सारे लोग संकट में आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं फ़िलहाल अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मुझे आगे की जो जानकारी होगी वह मैं आपको दूंगा। बहुत सारे दुकानदार जो किराए पर बैठे हैं वह किसी तरह से अपना किराया कम करना चाहते हैं, जहाँ व्यापार न होने के कारण अपनी दुकानें बंद करने की स्थिति में आ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहकर मैं फ़िलहाल धन्यवाद कहता हूँ। मेरे पास जो भी और जानकारी आएगी व्यापार के संबंध में वह मैं आपको ज़रूर दूंगा।